हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम ट्यूरिंग मशीन की एक और क्लास ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमने ट्यूरिंग मशीन की फर्स्ट क्लास में हमने डेफिनेशन देखी थी, जिसको बोलते हैं 7 टपल्स डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। और हमने क्या देखा था, उसका एक फिजिकल मॉडल भी देखा था बेटा। मैंने आपको एक डायग्राम शो की थी आपको, ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया था। क्या क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, आइए जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने यहाँ पे अब क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया हुआ है। पर मैं आपको बेटा थोड़ा सा लास्ट क्लास का कुछ ना कुछ एक जो कंसेप्ट हमारा रह गया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं सिखाया, क्योंकि बेटा पहली क्लास में अगर मैं आपको पूरे कंसेप्ट सिखा देता था तो आप शायद से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे या फिर ट्यूरिंग मशीन से डर जाते थे। ट्यूरिंग मशीन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिर्फ आपको सही कोई आपको क्या चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, वो काम हम आपको करके देंगे। हम आपको इतना डिटेल में सिखाएंगे बेटा कि आपसे ट्यूरिंग मशीन की डायग्राम ड्रॉ करने में कभी गलती नहीं होगी। और एक बार अगर डायग्राम निकल गई तो बेटा स्टेट ट्रांजेक्शन टेबल निकालना या 7 टपल्स की डेफिनेशन लिखना इतना कोई डिफिकल्ट होता नहीं है। तो आपको याद होगा तो बेटा हमने पहली क्लास में लेक्चर में हमने ये लिया था a की पावर n b की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 0। मुझे एक बात बताइए बेटा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। n ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, n ग्रेटर देन 0 का भी मतलब वही हुआ कि हमारा n कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, 1 से शुरू हो रहा है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, अब अगर ये समझ रहे हो तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन हमारा ए बी में सॉल्व किया था, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा आपको इन टर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस भी पूछ सकते थे। यानी कोई अगर आपको ऐसा पूछे भाई 0 की पावर n 1 की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर कोई क्वेश्चन आपको ये पूछे कि n ग्रेटर देन 0 0 की पावर n 1 की पावर n, तो बेटा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क हुआ बेटा, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। यहाँ पे जहाँ पे ए बी था उन्होंने रिप्लेस कर दिया कैसे, 0 1 से। यानी कि बात तो होती है बेटा समीशन की, यानी कि इनपुट सिंबल्स, इनपुट सिंबल्स इस क्वेश्चन में ए बी थे और यहाँ पे इनपुट सिंबल्स बेटा समीशन जो है वो क्या दे दिया, 0 1 पर। बेटा थीम तो वही है। अब a की पावर n b की पावर n का मतलब 0 की पावर n 1 की पावर n, यानी a को रिप्लेस कर दो 0 से, b को रिप्लेस कर दो 1 से। तो आपका ये जो क्वेश्चन मैंने सिखाया था, अब आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो। हाँ, क्वेश्चन चेंज तो बेटा तब होता था जब हमें कोई ऐसा बोल दे क्या कि भाई a की पावर n है, b की पावर n है, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि 0 नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय 0 नंबर ऑफ बीज भी आ सकते हैं। तो बेटा इस लैंग्वेज की पहली स्ट्रिंग जो हो जाती थी वो इप्सिलॉन हो जाती थी अगर n की वैल्यू क्या से शुरू होती थी, 0 से। और सेकंड स्ट्रिंग हो जाती थी ab, थर्ड स्ट्रिंग हो जाती थी a b b, और उसके बाद 3a 3b एंड सो ऑन आगे चलते जाता था ये कार्यक्रम। तो बेटा इस इप्सिलॉन के लिए यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता था तो हम इस केस को कैसे हैंडल करते थे, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम होगा कि लास्ट प्रॉब्लम में हमारी जो ये थी Q0, ठीक है, ये Q0 ही हमारा क्या था, इनिशियल स्टेट थी, पर फाइनल स्टेट मैंने वहाँ पे Q4 किया था। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा अगर आप इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट कर देते हो तो भी हम ऐसा बोलते हैं कि इप्सिलॉन वाली स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, एक्सेप्टेड। यानी कि मैं एक पास खत्म करके कहाँ पे रुकता था, Q0 पे रुकता था, ठीक है। अब देखिए ये अगर लैंग्वेज में इप्सिलॉन आता है तो इसको कैसे हैंडल करते हैं ये मैं आपको आज क्वेश्चन 2 से आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर लैंग्वेज में इप्सिलॉन आता है तो उसको हैंडल करने के 2 तरीके होते हैं। क्या, या तो आप एक इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट कर दीजिए तो भी ठीक है, चलता है। ध्यान से सुनिए मेरा हर एक वर्ड, तो ही आपको सभी कंसेप्ट समझेंगे बेटा। या फिर सपोज किसी क्वेश्चन में Q0 इनिशियल स्टेट है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है, और Q4 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम, आप बोलो तो मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है तो बेटा ये जो हमारा वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है Q0 से, और Q0 मेनली कहाँ दिखता है, राइट में। और बेटा यहाँ पे अगर इसको इप्सिलॉन वाली स्ट्रिंग दिख रही है, ठीक है बेटा, अभी Q0 को इप्सिलॉन दिख रहा है का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि Q0 को कुछ और नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा क्या दिख रहा है बेटा, ब्लैंक, क्योंकि इस इप्सिलॉन का तो कोई मीनिंग नहीं होता है, ये दिखता नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि बेटा एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने का मतलब ऐसा हो गया कि Q0 को डायरेक्टली ब्लैंक दिख रहा है। तो बेटा आप एक ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लीजिए, जब आपको इप्सिलॉन ये करवाना है एक्सेप्ट, आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे ट्रांजेक्शन लेके जाइए। कौन सा भाई, ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखो, ठीक है। यानी कि Q0 को जब डायरेक्टली ब्लैंक दिख रहा है, यानी देखो ये दोनों भी सेम बात है, ठीक है। Q0 को जब क्या दिख रहा है बेटा, ब्लैंक, तो बेटा आप ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखो और Q0 से कहाँ चले जाओ, Q4 पे, और Q4 इज नथिंग बट आवर फाइनल स्टेट। यानी कि 2 तरीके हमने आपको सिखाए कि लैंग्वेज में अगर इप्सिलॉन आता है तो आप इनिशियल स्टेट को ही फाइनल कर दीजिए, यानी कि ऐसा, ठीक है।
या फिर आप इनिशियल स्टेट से सीधा फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन लेके जाइए कि ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट में देखो बेटा ये जो ट्रांजिशन है वो सिर्फ हमने इसके लिए लिखा कि हम कंट्रोल को सीधा सीधा ट्रांसफर कर दे रहे हैं कहाँ से Q0 से Q4 पे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब चलिए हम क्या कर देते हैं, ये सब तो ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सीधे से सिखाता हूँ, ठीक है। सीधे से का मतलब देखो हमें सीधे से सीखना नहीं है, हमें सीखना तो रिवर्स तरीका है। रिवर्स तरीके का मतलब ये होता है बेटा कि हमने आपको क्या बोला कि आप डायग्राम गिवन लीजिए, यानी कि मैं आपको डायग्राम निकाल के देता हूँ, वो डायग्राम को आप क्या लीजिए बेटा गिवन ले लीजिए और उसके बाद आप उस पर क्या कीजिए वेरिफिकेशन करके देखिए कुछ ना कुछ सैंपल स्ट्रिंग्स का। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि आप कुछ स्ट्रिंग्स को क्या कीजिए बेटा वेरीफाई कीजिए, ठीक है। जैसे कि जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली है उसको वेरीफाई कीजिए और एक जो स्ट्रिंग रिजेक्ट होने वाली है उसको उस डायग्राम पे आप क्या करके देखिए वेरिफिकेशन करके देखिए, तो उस डायग्राम में वो डायग्राम क्या कर रही है वो आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद वो डायग्राम आपको लर्न हो जाएगी और वो आप क्या कीजिए बिना देख के ड्रॉ कीजिए और वो आप आज नहीं 2-3 महीनों बाद भी ड्रॉ करोगे बेटा तो आपको आ जाएगा। क्या कंडीशन है, रिवर्स तरीका फॉलो करो। अब देखिए अब क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से सॉल्व सिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको वैसे ही करके दूंगा, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो हमारे पास ऑफलाइन आते हैं डीएस की क्लास में, ठीक है, यानी कि कोडिंग की क्लासेस में, उनका मानना था कि सर एक क्वेश्चन सीधे से भी सॉल्व करके दीजिए। देखिए तो मैं सीधे से आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। पर ऐसा आपको करना नहीं है, आपको पहले 2 या 3 स्ट्रिंग्स का वेरिफिकेशन करना है डायग्राम को देख के, उसके बाद डायग्राम आप डायरेक्टली निकालो, बिना देख के निकालो, ठीक है। सीधे से सॉल्व करने में कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी, ठीक है, तो सीधे से सॉल्व करना आपको नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको कर देता हूँ सीधे से सॉल्व, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, यानी कि मुझे ट्यूरिंग मशीन डिसाइड ड्रॉ करनी है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस आने चाहिए ओवर 0 1 का स्टार। तो बेटा ये कुछ और नहीं है, ये समेशन दिया हुआ है 0 1 का स्टार, यानी कि जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रिंग्स बनती हैं वो सबकी सब इनपुट स्ट्रिंग्स हैं और उसमें से एक्सेप्ट तो वही होनी चाहिए जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस आएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा दूं यहाँ पे भी, क्या कि बेटा यही क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको एक और तरीके से पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको ऐसा बोल देंगे, क्या, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर L इक्वल्स टू W। W क्या है भाई, एक हमारी सैंपल स्ट्रिंग है वेयर नंबर ऑफ जीरोस इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन W। ऐसी भी आपको वो दे सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को वो ऐसा भी दे सकते हैं, क्या, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर L इक्वल्स टू W वेयर नंबर ऑफ जीरोस इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन W, यानी कि वन एंड द सेम थिंग, यानी कि दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। W एक सैंपल स्ट्रिंग है, अब ये W नाम की स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ जीरोस इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन W, इसको ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ ले आपको, क्वेश्चन क्या हुआ, सेम हुआ, क्या कि जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग्स आनी चाहिए और जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल नंबर ऑफ वंस है वो हमारी क्या आनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, और एक बात, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, पर क्या जरूरी है ये पेपर 0 और 1 से पूछा जाएगा, ठीक, पेपर में नहीं, पेपर में ये क्वेश्चन को और करके आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको ये क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या, डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस, ठीक है। मुझे बताइए इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस का मतलब क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन में आप 0 की जगह को ए बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। या फिर अल्टरनेटली वो आपको ऐसा बोल देंगे W वेयर नंबर ऑफ एज इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन W, तो बेटा तो भी क्या हुई, एक ही बात हुई। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्वेश्चंस के वेरिएशंस कैसे होते हैं और कैसे ए बी और 0 1 के बीच में वो आपको क्या करके दे सकते हैं। मैंने सपोज आपको 0 1 पे क्वेश्चन सिखाया, उन्होंने ए बी पे दे दिया, तो कोई विषय नहीं है बेटा, आप हर जगह रिप्लेस कर दीजिए 0 को ए से 1 को बी से, तो आपका ए बी वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात तो ऐसी है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ए बी में लिया था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर दिया, 0 और 1 में ले लिया, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे सैंपल स्ट्रिंग बताता हूँ, क्या लगता है यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा एप्सिलॉन, कैसे पता बेटा, मैंने 0 नंबर ऑफ जीरोस लिए, 0 नंबर ऑफ वंस लिए, यानी कि मुझे एक भी 0 नहीं लेना, एक भी 1 नहीं लेना, तो एप्सिलॉन आएगा ना, हाँ। अच्छा बताओ, एक 0 आएगा, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस आने चाहिए, तो बेटा 1 0 या फिर 0 1 ये दोनों स्ट्रिंग्स आ सकती है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में 1 0 1 1 है, इस स्ट्रिंग में भी 1 0 1 1 है। अच्छा ये बताइए 2 0 2 1 ये स्ट्रिंग आ सकती है, हाँ, 2 1 2 0 हाँ, 1 0 1 0 हाँ, 0 1 0 1 हाँ, ये चारों भी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, क्यों, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रिंग को देखिए, मैंने देखा 1 0 1 0, अरे भाई स्ट्रिंग में कितने वंस है, दो,
कितने जीरोस है? 2। अच्छा और बताइए 0 1 0 1 0 1, क्या ये स्ट्रिंग आएंगी लैंग्वेज में? हाँ आएंगी। 1 1 0 0, या फिर एक काम करते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ी सी रैंडम ले लेता हूँ मैं, आपको मजा आएगी, ठीक है, सो दैट आपको ये होगा, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और आप बताइए आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। मैंने लिया 1 0 0 1 1 1 1 0 0, एक मिनट रुक जाइए, 4 जीरो हो गए, 5 जीरो। जल्दी बताइए क्या भाई ये स्ट्रिंग आएंगी? हाँ देखो कैसे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 वंस आ रहे हैं, यानी कि 10 लेंथ की स्ट्रिंग आ जाएंगी। आई होप कि आप लैंग्वेज तो समझ गए, ठीक है। लैंग्वेज के बाद होता है बेटा लॉजिक, ठीक है, लॉजिक। अब ये लॉजिक क्या होता है बेटा? लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। मुझे बताइए, मुझे ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवानी है जिसमें जितने जीरो आते हैं उतने ही वंस आने चाहिए, तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और वो एक्सेप्ट अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक में लगा देता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में लगाया था, उस लॉजिक को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। मैं बोलता हूँ कि बेटा अगर स्टार्टिंग में जीरो आता है तो ठीक है, तो इस जीरो को मैं क्या करूंगा बेटा, ब्लैंक करके आगे जाऊंगा, और अगर मैं एक जीरो को ब्लैंक करके आगे जा रहा हूं तो मैं एक 1 को क्या करके एक्स करके क्या करूंगा बेटा, वापस आऊंगा। आई होप आप समझ रहे हो क्या? अच्छा एंड मुझे बताइए, जरूरी है कि स्ट्रिंग जीरो से शुरू होंगी? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिंग हमारी कहां से शुरू हो, 1 से, तो भी मैं वही काम करूंगा, एक 1 को मैं ब्लैंक करके आगे जाऊंगा। अगर मैं एक 1 को ब्लैंक करके आगे निकला हूं तो जो भी पहला जीरो आएगा उसको एक्स करके मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा। आई होप आप समझ रहे हो। नहीं भी समझ रहे हो तो मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, ये इंप्लीमेंट कर देता हूँ, उसके बाद ही आपको ये समझेगा। आई होप आप समझ रहे हो क्या? अगर मैं एक जीरो को ब्लैंक करके आगे गया तो मैं एक 1 को, यानी जो भी मुझे पहला 1 दिखेगा उस 1 को मैं एक्स करके वापस आ जाऊंगा, यानी कि ये हो जाएगा, मैच हो जाएगा। कैसे भाई, एक जीरो को ब्लैंक करके गए तो एक 1 को एक्स करके वापस आए, या फिर एक 1 को ब्लैंक करके आगे निकले हो आप, ठीक है, राइट दिशा में, तो आप एक जीरो को एक्स करके वापस आइए। आप देखिए बेटा, ये आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखा जाए तो मुझे आपको पहले डायग्राम देनी चाहिए थी, दो वेरिफिकेशन करके बताने चाहिए थे, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाता था। पर बहुत सारे बच्चों की इच्छा थी कि सर आप इसको सीधे से सॉल्व करके बताइए। देखिए सीधे से सॉल्व करने की मेरी कोई इच्छा होती नहीं है, ठीक है। अब कैसा है, आप लोगों को देखना था कि मैं डायरेक्टली ये करता हूँ, ठीक है। चलिए छोड़िए, लॉजिक आप लिख लीजिएगा, मैं डायग्राम आपको निकाल देता हूँ, पर आप पहले उस डायग्राम को क्या कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा, ठीक है। चलिए डायग्राम निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, Q0। अब इस Q0 को मैंने क्या कर दिया बेटा, फाइनल स्टेट कर दिया। क्यों फाइनल स्टेट कर दिया भाई? क्योंकि इस स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग आ रही है कौन सी, इप्सिलॉन वाली, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको एक और काम करके देता हूँ। देखो जरा बेटा, मैं बोलता हूँ, दो चीजें मैंने आपको सिखाई। क्या? एक तो आप अगर स्टार्टिंग में जीरो आता है तो जीरो को ब्लैंक करके कहाँ जाइए बेटा, राइट में जाइए। मुझे बताइए ऐसा किया हमने तो हम कहाँ पहुंच गए, Q1 पे, कोई दिक्कत नहीं। Q1 पे फिर मुझे बताइए एक जीरो को ब्लैंक करके मैं आगे निकला हूँ तो फिर रास्ते में जितने भी जीरो आएंगे उन जीरो को जीरो रख के राइट में देखिए, यानी कि सबको स्किप कर दीजिए। यानी मैं पहले जीरो को ब्लैंक करके आगे गया तो पहले जीरो के बाद जितने भी जीरो आते हैं उन सबको मैंने छोड़ दिया, और ऐसा करते करते मुझे 1 दिखेगा। तो बेटा उस 1 को मुझे x करके कहाँ करना है, वापस आना है। तो मैंने बोल दिया कि पहले 1 को x करके लेफ्ट में आ जाओ। अरे भाई लेफ्ट में आ जाओ, तो मैं कहाँ पहुंच गया भाई, Q2 पे पहुंच गया। अब मुझे बताइए ये Q2 से मुझे क्या करना है बेटा, Q2 से तो मुझे वापस आना है इनिशियल पोजीशन पे। तो मैंने Q2 को ऐसा बोला कि भाई तुझे जीरो दिखता है तो तू जीरो को जीरो रख के लेफ्ट में देख, 1 दिखता है तुझे तो 1 को 1 रख के तू लेफ्ट में देख, और क्या कर दे, ऐसा करते करते पूरा राइट दिशा में आ जा भाई, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में आ जा। तो बेटा ऐसा करते गए कि Q1 सभी जीरो को जीरो रख के लेफ्ट में आते जा रहा है, 1 को 1 रख के लेफ्ट में आते जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा कि Q0 को क्या दिखेगा, ब्लैंक। तो बेटा हमने उसको बोल दिया भाई तू ब्लैंक को ब्लैंक रख के पलटी मार दे और राइट में देखना शुरू कर दे। आई होप आप ये समझ रहे हो क्या भाई, मैं पहले जीरो को ब्लैंक करके राइट में देख रहा हूँ, यानी पहले जीरो को मैंने ब्लैंक कर दिया, फिर मैंने जितने भी रास्ते में जीरो आ रहे हैं उन सबको छोड़ दिया। ऐसा करते करते मुझे पहला 1 दिखा, मैंने उस 1 को एक्स करके क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। उसके बाद मैं Q2 पे पहुंचा, Q2 को मैंने बोला जितने भी जीरो जितने भी 1s आ रहे हैं सबको छोड़ के तू वापस लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियल पोजीशन पे आ जा। इनिशियल पोजीशन में तुझे ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक को ब्लैंक देख के तू राइट टर्न ले ले, यानी कि तू सेकंड पास के लिए एंटर कर जा, ठीक है। पर भाई जैसे ही मैंने लॉजिक लगाया बेटा, वैसे ही मैं आपको ये भी कर सकता हूं कि पहले मुझे 1 दिखा तो क्या, तो बेटा मैं 1 को ब्लैंक रख के राइट में देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे ले लिया Q3, ठीक है। सॉरी ये ट्रांजेक्शन, ये एरो ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ भाई अगर मैं एक 1 को ब्लैंक करके ये क्या हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या
एक 1 को मैंने क्या किया बेटा, 1 को ब्लैंक करके राइट में गए तो ये पहले 1 को ब्लैंक किया, उसके बाद जितने भी 1 दिख रहे हैं 1 को 1 रख के क्या कीजिए राइट में देखिए, यानी पहले 1 को मैंने ब्लैंक किया उसके बाद सभी 1 छोड़ दिए, तो ऐसा करते करते मुझे क्या दिखना चाहिए 0, तो 0 को x करके मुझे क्या करना है लेफ्ट में देखना है और उसके बाद मुझे Q2 पे पहुंचना है। Q2 को मैंने वही बोला कि बेटा अगर हमने एक 1 को ब्लैंक करके राइट में गए हैं बाकी सभी 1 को छोड़ दिया, ऐसा करते करते मुझे पहला 0 दिखा तो मैं एक 1 को ब्लैंक करके आगे निकला हूं, तो मैं 0 को x करके लेफ्ट टर्न लेके Q2 पे आया। Q2 को मैंने बोला कि तू 0 को 0 रख के लेफ्ट में आ जा, 1 को 1 रख के लेफ्ट में आ जा, ऐसा करते गए तो लेफ्ट दिशा वाला ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रख के मैंने राइट में देखा तो मैं Q2 पे पहुंच गया। अब देखिए ये डायग्राम मैंने निकाली तो है पर ये डायग्राम जो है ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब ये डायग्राम क्यों सफिशिएंट नहीं है ये सिखाता हूं मैं आपको, तो आ जाइए मैं काम कर देता हूं बेटा, मैं इस डायग्राम की क्या ले लेता हूं कॉपी ले लेता हूं नेक्स्ट पेज पे और मैं आपको बता देता हूं कि ये डायग्राम जो है ये हमारी क्या है बेटा इनकम्प्लीट डायग्राम है, ठीक है। चलिए मैं इस डायग्राम को क्या कर देता हूं ऐड टू नेक्स्ट पेज कर देता हूं, ठीक है। हाँ ये डायग्राम है हमारी, इस डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए छोटा करेंगे तो ही तो वो आपको समझेंगे, अदरवाइज मुझे आपको ड्राई रन करके दिखाना है, ठीक है। अब देखिए ड्राई रन यानी कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, देखिए अब इसमें यहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिस कर दिए, यही रीज़न है कि मैं आपको प्रॉब्लम सीधे से सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने कौन से ट्रांजेक्शन मिस कर दी है वो मैं आपको अभी यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए सपोज मैंने जानबूझ के एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। कौन सी बड़ी सी स्ट्रिंग ले ली भाई, मैंने ले लिया ब्लैंक ये Q0, मैंने ले लिया 0 0 1 1 0 0 ओ सॉरी 1 1 ले लिया मैंने यहाँ पे, हाँ एक मिनट रुक जाइए, हम जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, हाँ 0 0 1 1 ओके। अब ले लिया मैंने 1 1 0 0 1 0 0 1 और ये ब्लैंक, कुछ नहीं है बहुत सिंपल है, ठीक है। जल्दी बताइए मैंने क्या बोला, तो मुझे पहले 0 को ब्लैंक करना है, देखिए Q0 को 0 दिख रहा है, इस 0 को मैंने क्या किया ब्लैंक किया, ठीक है। तो मुझे बताइए इस 0 को मैंने क्या कर दिया ब्लैंक कर दिया, तो हम पहुंच गए कहाँ पे Q1 पे। अब Q1 को क्या दिखेगा मालूम है, ये 0 और ये 1 1 1 1 4 बार 1 2 बार 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे बताइए मैंने क्या बोला Q1 को, तुझे रास्ते में जितने भी 0 दिख रहे हैं उन 0 को 0 रख के राइट में देख, यानी कि ये 0 को ट्रेवर्स करके 0 को छोड़ के सॉरी 0 को छोड़ के Q2 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओ सॉरी ये इरेजर है हमारा सिलेक्टेड, हाँ ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 0 को छोड़ दिया मैंने और हम Q1 पे ही हैं, और Q1 को अब ऐसा करते करते देखो पहला 1 दिख रहा है, आई होप आप समझ रहे हो, 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अब बताइए Q1 को 1 दिख रहा है तो करना क्या है, Q1 को 1 दिख रहा है 1 को x करके लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। यानी कि इस 1 को मुझे क्या करना है x और मुझे लेफ्ट टर्न लेना है और Q2 पे रहना है। अब Q2 को ये 0 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है ब्लैंक दिख रहा है, आई होप आप समझ रहे हो बेटा। इस 1 को अगर मैंने x कर दिया ना तो पीछे 3 1 और है, 2 0 1 0 0 1 ब्लैंक ऐसा और है बेटा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बताइए बेटा ये जो Q2 को 0 दिख रहा है, तो बेटा मैंने ऐसा नहीं बोला 0 को 0 रख के लेफ्ट में देख बेटा, तो ये 0 को इधर रख दिया, Q2 हमारा भाई साहब इधर आ गया, ये हमारा ये हो गया, और इधर x 1 1 1 0 0 1 0 0 1 ब्लैंक अभी भी ऐसा है, ठीक है। अब हमने Q2 को बोला भाई ब्लैंक को ब्लैंक देख के पलटी मार, ठीक है। अरे भाई ब्लैंक को ब्लैंक देख के पलटी मार का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लैंक को ब्लैंक देख के पलटी मार का मतलब होता है इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, ठीक है, और राइट में देखो और Q0 पे चले जाओ, यानी कि राइट में देखो Q0 पे चले जाओ। तो अब इसको स्ट्रिंग दिख रही है 0 x 1 1 1 0 0 1 0 0 1, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बताइए मुझे बेटा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यही मुझे आपको समझाना था। मैं काम कर देता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, यानी इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, सो दैट मुझे आपको समझाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए बेटा कि Q0 को फिर से क्या दिख रहा है 0, बेटा इस 0 को मुझे ब्लैंक करके आगे जाना है, हाँ इस 0 को मैंने ब्लैंक किया, मैं Q1 पे पहुंच गया और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है x 1 1 1 0 0 1 0 0 1, बेटा यही खास बात है क्या कि अब देखो मैंने Q1 के लिए कौन सा ट्रांजिशन डिफाइन किया है 0 का, पर बेटा अब यहाँ पे Q1 को तो x दिख रहा है, तो बेटा Q1 को x दिखा तो यहाँ पे मुझे एक और ट्रांजिशन लिखना चाहिए था कि Q1 को x दिखा तो x को x रख के भी तो राइट में देख, यानी कि अगर मैं पहले 0 को ब्लैंक करके आगे जा रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे पहले 0 के बाद रिमेनिंग जीरोस ही दिखेंगे, बेटा मुझे रिमेनिंग जीरोस और x दोनों को छोड़ के जब तक पहला 1 नहीं दिखता तब तक आगे जाना है, आई होप आप समझ रहे हो।
बेटा, और ये जैसे आपको समझ में आ गया तो बेटा आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं पहले वन को ब्लैंक करके राइट में जा रहा हूँ तो पहले वन को ब्लैंक करके हम आगे निकले तो फिर जितने वन आ रहे हैं वन को वन रख के राइट में देखिए, जितने एक्स आ रहे हैं उन एक्स को एक्स रख के राइट में देखिए। यानी कि मैंने Q1 पे और Q3 पे एक और ट्रांजेक्शन जोड़ दिया, कौन सा, कि अगर मैं पहले जीरो को ब्लैंक करके आगे निकला हूं तो रास्ते में जितने भी जीरोस और जितने भी एक्स आ रहे हैं उन सबको छोड़ के पहले वन तक पहुंचिए। और ये नीचे के लॉजिक में बेटा मैंने ये इंप्लीमेंट कर दिया कि अगर आप पहले वन को ब्लैंक करके निकले हो बेटा तो रास्ते में जितने भी बचे हुए वन, यानी कि वन के अलावा और भी वंस अगर कंटिन्यू में आ रहे हैं और जितने भी एक्स आ रहे हैं इन सबको छोड़ते छोड़ते जाइए और जब तक पहला जीरो नहीं मिलता उस जीरो पे जाइए और जीरो को एक्स करके लेफ्ट में देखिए। आई होप आप समझ गए हो। अच्छा मुझे बताइए तो फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, देखिए इधर मुझे बताइए बेटा कि ये जो Q2 है यानी कि व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे पहुंच गया किसी दिन, ठीक है, और ये Q2 के बाद देखो Q2 कहाँ दिख रहा है भाई, लेफ्ट में दिख रहा है। देखो कैसे, Q1 से मैं अगर किसी वन को एक्स करके लेफ्ट में दिख रहा हूँ तो Q2 पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बताइए Q2 को सपोज ऐसा दिख रहा है 1 0 0 1 0 0 1 1 1 x और ये दिख रहा है ब्लैंक ब्लैंक। मुझे बताइए बेटा इस Q2 को हमारा ये जितने भी जीरोस और वंस दिख रहे हैं और x दिख रहा है इन सबको छोड़ के जब तक ये नहीं दिखता है ब्लैंक, बेटा देखो इधर ब्लैंक, तब तक मुझे सब स्किप करना है। तो बेटा Q2 पे भी ऐसा ट्रांजेक्शन आना चाहिए था कि x को x रख के लेफ्ट में देखो। यानी कि व्हाट इट मींस, मैंने आपको बोला कि Q2 से यानी कि राइट मोस्ट पोजीशन से मुझे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आना है ना, तो मुझे रास्ते में जितने जीरोस दिख रहे हैं जीरोस को जीरो रख के भी लेफ्ट में दिखना है, वंस को वन रख के भी लेफ्ट में दिखना है और x को x रख के भी कहाँ दिखना है, लेफ्ट में। यानी कि मुझे सबको छोड़ छाड़ के लेफ्ट वाले ब्लैंक तक आना है, फिर लेफ्ट के ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट दिशा में टर्न करना है। आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शंस जो मैंने ऐड किए, एक Q1 पे, एक Q3 पे और एक Q2 पे, भाई x को x रख के आगे चलते जाइए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा मुझे बताइए बेटा एक और चीज है यहाँ पे कि मैंने आपको ऐसा बोला कि भाई एक स्ट्रिंग है 0 0 0 1 1 1, ठीक है, तो मुझे बताइए हर बार क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम जीरो को ब्लैंक करके जाएंगे और वन को एक्स करके वापस आएंगे, यानी एक पास के बाद ये स्ट्रिंग हमारी ऐसी हो जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा सेकंड पास के बाद ये स्ट्रिंग कैसी हो जाएंगी बेटा, ये दोनों जीरो शुरुआत के ब्लैंक हो जाएंगे तो ये दोनों वन हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद तीनों जीरोस हमारे जब ब्लैंक हो जाएंगे तो तीनों वंस हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स 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 हो जाएंगे। तो मुझे बताइए बेटा कि ये एक्स 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 दिख रहा है और यहाँ पे पीछे हमारे फिर से ब्लैंक है, यानी कि अगर मैंने आपको स्ट्रिंग दी बेटा 0 0 0 1 1, ठीक है, देखिए ये आपको नहीं समझेगा, आपको वेरिफिकेशन के बाद ही समझेगा। तो ये स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब आप अपने तीनों पास पूरे कर लोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, ये तीन ब्लैंक तो दिखेंगे ही दिखेंगे, तीन जीरोस वाले, उसके बाद आपको Q0 दिखेगा और आपको क्या दिखेंगे, 3x दिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये दिखेंगे ब्लैंक। पर बेटा मैंने तो आपको ये बोला था कि हम अपनी स्ट्रिंग, भाई हमारी जो स्ट्रिंग है इनपुट वो एक्सेप्टेड हुई, ये हम आपको कब बोल सकते हैं, जब हम फाइनल स्टेट पे हॉल्ट हुए यानी कि Q0 पे और पूरी स्ट्रिंग ब्लैंक है, यानी कि एट लास्ट ये जो बचे हुए x है ना बेटा, इन सबको भी मुझे ब्लैंक करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे यहाँ पे एक और ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इस Q0 पे मैं एक रिपीटेटिव यानी कि रिकर्सिव ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ कि भाई जितने भी x आ रहे हैं उन सबको तू ब्लैंक करके कहाँ पे देख, राइट में देख, यानी कि एट लास्ट मुझे जितने भी x दिखेंगे ना Q0 को, इन तीनों को भी मुझे क्या करना है, बार बार मुझे क्या करना है, इस पहले x को मुझे ब्लैंक करना है, Q0 पे ही रहना है, फिर दो x दिखेंगे, फिर से मुझे क्या करना है बेटा, ये सेकंड वाले x को भी, Q0 को x दिख रहा है तो इसको ब्लैंक करना है और क्या करना है, आगे जाना है यानी कि राइट में जाना है और फिर से इस तीसरे x को भी मुझे ब्लैंक करना पड़ेगा। और अब देखिए बेटा अब हमारे पूरे क्या हो गए, ब्लैंक हो गए और अब हम कहाँ पहुँच गए, दिस, यानी कि मैंने जो आपको लास्ट पेज पे डायग्राम सिखाई थी बेटा, देखिए हमने तीन ट्रांजेक्शन मिस कर दिए थे। कौन से मिस कर दिए थे, तो बेटा ये सब वेरिफिकेशन के बाद ही समझता है। चलिए तो अब मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। हमने पहला ट्रांजेक्शन मिस ये किया था कि अगर हम पहले जीरो को ब्लैंक करके आगे गए हैं तो रास्ते में जितने भी जीरोस और जितने भी x दिखते हैं इन सबको छोड़ दीजिए तो ही हमें पहला वन दिखेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और एक ट्रांजेक्शन कि अगर हम पहले वन को ब्लैंक करके आगे गए हैं तो पहले वन को ब्लैंक करने के बाद और जितने भी वन दिख रहे हैं और जितने भी x दिख रहे हैं इन सबको छोड़ छाड़ के आगे जाइए तो ही आपको पहला जीरो दिखेगा। आई होप आप समझ रहे हो। और एक ये ट्रांजेक्शन क्या कि Q2 पे मैं खड़ा हूं और Q2 से मुझे एकदम लेफ्ट मोस्ट पे जाना है बेटा, तो मुझे रास्ते में जितने जीरो दिखते हैं जीरो को जीरो रख के लेफ्ट में चलते जाओ, वन को वन रख के लेफ्ट में चलते जाओ। पर बेटा मुझे पूरे राइट मोस्ट से पूरा लेफ्ट मोस्ट जाना है तो मुझे रास्ते में x भी दिखेंगे, तो बेटा x को x रख के भी क्या करते जाइए, आप लेफ्ट में चलते जाइए। और क्या कीजिए, और मैंने एक ट्रांजेक्शन ये मिस कर दिया कि पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद हमारा Q0 तो आ जाएगा, पर बेटा अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड वाली है
तो बेटा मुझे क्या दिखेंगे, एक्स 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 दिखेंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में ये लिख देता हूँ कि भाई एक्स को आप क्या कीजिए, ब्लैंक कीजिए और राइट में देखिए और Q0 पे रहिए, क्योंकि Q0 हमारी फाइनल स्टेट है। अब देखिए बेटा ये डायग्राम अब हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आप समझ रहे हो। आपको ये जो मैं फाइल में पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो मैं PDF में लिख रहा हूँ बेटा, ये ओपन बोर्ड है, तो मैं इसको इंपोर्ट करके एक PDF बना के आपको PDF भी भेज दूंगा। सिर्फ प्रोवाइडेड आपको नीचे स्क्रीन पे हमारा इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि आई वांट PDF ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो हम इन रिटर्न आपको ये रिप्लाई करके ये PDF भी भेज देंगे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या आप हमें कमेंट भी कर सकते हो बेटा यूट्यूब के वीडियो लेक्चर पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करोगे तो हम आपको इन रिटर्न PDF ऑफ ट्यूरिंग मशीन भेज देंगे। अब देखिए ये समझने के लिए आ जाइए, मैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो हमने कर दिया, अब इस प्रॉब्लम को लिखना कैसे है वो सब भी समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था भाई, ये डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन, क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखा जाए तो ये सॉल्यूशन जो भी लिखा हुआ है बेटा, ये किताब का लिखित सॉल्यूशन है, ये मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि सॉल्यूशन की पहली स्टेप हमने आपको बताया क्या होनी चाहिए थी बेटा, पहली स्टेप होनी चाहिए थी लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि आपको लैंग्वेज लिखनी चाहिए थी। क्या, एप्सिलॉन हो गया, 01 हो गया, 10 हो गया, 0101 हो गया, 1010 हो गया, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस की आपको सैंपल स्ट्रिंग लिखनी थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या लिखना होता है, सेकंड नंबर पे आपको लिखना होता है लॉजिक लिखना होता है। अब ये अंग्रेजी में लिखना होता है, शुद्ध हिंदी में तो हमने आपको समझा दिया, आप लॉजिक लिखिए, ठीक है। लॉजिक के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप होती है बेटा, सॉरी अब आपको नहीं दिख रहा है, फर्स्ट स्टेप हमारी लैंग्वेज, सेकंड स्टेप हमारा लॉजिक, थर्ड स्टेप जो होती है बेटा, थर्ड स्टेप होती है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो मैंने अभी आपको निकाल के दी। ये PDF भी हमको चाहिए तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बाद आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या, द टपल्स ऑफ रिक्वायर्ड ट्यूरिंग मशीन इज एज फॉलोज, यानी कि M इक्वल टू ये 7 चीजें, कौन कौन सी, देखो बेटा ये Q है, ये समीशन है, और ये हमारे क्या है बेटा, टेप सिंबल्स, बेटा टेप सिंबल्स यानी कि टो। तो बेटा ये 01 X और B, देखो हमने इस बार X भी यूज किया 01 के साथ साथ। ये ट्रांजिशन मैपिंग, ये ट्रांजिशन मैपिंग का ये ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, देखिए ये ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट Q0 इनिशियल स्टेट है, देखिए आप हमारी Q0 फाइनल स्टेट भी है, तो यहाँ पे सेट में आया, क्योंकि फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमें सेट के फॉर्म में लिखना पड़ता है। Q0 एक ही स्टेट होती है और ये ब्लैंक हमारा यहाँ पे लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये 7 टपल्स की हमने डेफिनेशन भी लिखी और ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए कि Q0 को मैंने सर्कल किया हुआ है क्योंकि वो फाइनल स्टेट है, एरो किया हुआ है क्योंकि वो इनिशियल स्टेट है। अब बताइए मुझे Q0 के लिए मैंने 0 का ट्रांजिशन नहीं लिखा था कि भाई Q0 को पहला 0 दिखा तो आप उसको ब्लैंक में कर दीजिए और राइट में देखिए और Q1 पे जाइए। अच्छा मैंने इस Q0 के लिए देखो नीचे की दिशा में 1 का भी ट्रांजिशन लिखा था। अच्छा मैंने Q0 के लिए ब्लैंक का ट्रांजिशन डिफाइन किया था नहीं, पर आपको याद होगा तो मैंने Q0 के लिए देखिए x का ट्रांजिशन डिफाइन किया था, क्या कि Q0 को अगर x मिलता है तो आप उसको ब्लैंक रख के राइट में देखिए और Q0 पे ही रहिए। मैंने आपको बताया था कि आखिरी में सभी x को हम क्या कर देंगे ब्लैंक। तो बेटा ये ट्रांजिशन टेबल बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम देख के आप ये इजीली बना सकते हो, ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल्टा मैपिंग होती है बेटा, दिस इज नथिंग बट Q इनटू टेप सिंबल, यानी कि कौन सी करंट स्टेट को कौन सा टेप सिंबल मिल रहा है तो वो कौन सी नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है, टेप सिंबल में क्या चेंजेस कर रहा है और फिर कौन सी दिशा में जा रहा है, लेफ्ट ऑब्लिक राइट। ये 3 चीजें हमें आंसर में यहाँ पे आनी चाहिए और ये 2 चीजें हमारी ये होती है, Q0 को 0 मिला, ठीक है। ये आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो बेटा यानी कि आपको ये करना पड़ेगा और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वेरिफिकेशन। चलिए मैं वेरिफिकेशन भी आपको क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे किया हुआ यानी कि मैंने एक रेडीमेड यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या है, देखिए स्ट्रिंग है हमारी 010011 ब्लैंक, ठीक है, और ये इनिशियल पोजीशन Q0 और ये हमारा ब्लैंक। क्या था हमारा लॉजिक बेटा, लॉजिक ये था कि पहले 0 को अगर आप क्या कर रहे हो ब्लैंक करके आगे जा रहे हो तो पहले 1 को x करके वापस भी आ जाइए, ठीक है। तो देखो इधर बेटा पहले 0 को ब्लैंक कर दिया, यानी कि इसको ब्लैंक कर दिया हमने। देखो यहाँ पे तो हम Q1 पे पहुंच गए, Q1 को 1 दिख रहा है, Q1 को 1 दिख रहा है तो इस 1 को देखिए बेटा x करना है और Q2 पे करना है, यानी कि इस 1 को बेटा काय में कन्वर्ट करना है x में। देखो ये 1 को x में कन्वर्ट कर दिया और Q2 पे पहुंच गए। फिर Q2 पे पहुंच गए तो हमें टर्न लेना है, तो बेटा पहले पास में क्या होगा बेटा, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ना तो ये पहला 0 ब्लैंक होगा तो पहला 1 क्या हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा पोजीशन जो ये रहेंगी हमारी, ये पोजीशन रहेंगी बेटा हमारी काय की पहले पास के बाद। हाँ Q0 कहाँ रहेगा, यहाँ पे
ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो बेटा Q0 को देखो हमने x दिख रहा है, तो हमने क्या Q0 के लिए x का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया गया कि x को ब्लैंक करके राइट में देखो, आई होप आप समझ रहे हो। तो बेटा इस x को ब्लैंक करके कहाँ देखो, राइट में, तो ये Q0 भाई साहब इधर आ जाएंगे, अब इसको देखेंगे 0 0 1 1, यानी कि देखो बेटा हमारा जो ये पहला 0 1 है ये हमारा पहले तो ये ब्लैंक और x हुआ, फिर x भी हमारा ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बताइए मुझे क्या दिख रहा है, 0 0 1 1, ठीक है, ये देखिए 0 0 1 1, ठीक है। अब बेटा ये आप पूरा का पूरा क्या कीजिए, इसको आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाया था कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि वो जो हमारी डायग्राम है, हाँ उस डायग्राम को आप क्या कीजिए बेटा, उस डायग्राम पे आप पहले 2-3 स्ट्रिंग क्या कीजिए बेटा, वेरीफाई करके देखिए, यानी कि चला के देखिए उस डायग्राम को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपको फिर से वो डायग्राम निकाल देता हूँ। देखो एक बार अगर आपने उस डायग्राम को देख के बेटा वेरिफिकेशन कर लिया ना, तो फिर वो डायग्राम निकालना बहुत आसान हो जाती है। अब देखिए मैं आपको डायग्राम डायरेक्ट निकाल देता हूँ। देखिए क्या, सबसे पहले तो Q0, अब इसको इनिशियल को ही मैं फाइनल कर देता हूँ क्योंकि हमारा इप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर लॉजिक क्या था हमारा, लॉजिक था कि एक 0 को ब्लैंक करके आप राइट में देखिए, यानी कि आप एक 0 को ब्लैंक करके आगे जाइए, तो बेटा हम पहुंच गए Q1 पे। तो बेटा Q1 पे मुझे क्या करना है, अब जितने भी 0 आ रहे हैं उन 0 को 0 रख के मुझे राइट में ही देखना है, यानी कि सब 0 छोड़ने हैं। तो बेटा मुझे बताइए, मैं पहले 0 को ब्लैंक करके आगे निकला हूं, तो मुझे पहले 1 को x करके वापस आना है। तो बेटा मुझे पहले 0 को ब्लैंक करने के बाद क्या जरूरी है कि रास्ते में मुझे क्या दिखेगा, 0 ही दिखेंगे? नहीं, रास्ते में मुझे x भी दिख सकते हैं, मुझे उन सबको x को भी x रख के कहाँ जाना है, राइट में। यानी कि पहले 0 को ब्लैंक करने के बाद आगे जितने भी जीरोस और जितने भी x रखते हैं मिलते हैं, उनको मैंने कुछ नहीं किया, उनको देख के मैं आगे राइट में बढ़ गया। ऐसा करते करते मुझे पहला 1 दिखा, 1 को x रख के मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट टर्न ले लिया और मैं Q2 पे पहुंच गया। जल्दी बताइए, मैं पहले 0 को ब्लैंक करके गया तो पहले एक 1 को मैं x करके लेफ्ट टर्न भी ले लिया ना। हाँ, अब बेटा इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए मुझे 3 चीजें करनी पड़ेगी। क्या, 0 को 0 रख के क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में आना पड़ेगा, ठीक है, और 1 को 1 रख के लेफ्ट में आना पड़ेगा, और रास्ते में x भी दिख सकते हैं, x को x रख के मुझे लेफ्ट में आना पड़ेगा। ऐसा करते करते गए तो मुझे ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक को ब्लैंक रख के मुझे राइट में देखना है, और एक पास हमारी कंप्लीट हो गई। और ये एक लॉजिक हो गया हमारा। कौन सा लॉजिक, कि एक 0 को ब्लैंक करके आगे गए तो पहले 1 को x करके वापस आ गए। अरे भाई, इसका रिवर्स प्रोसीजर हमें नीचे भी लिखना है। क्या, कि अगर हमें पहले 1 दिखता है तो आप 1 को ब्लैंक करके अगर आगे जा रहे हो तो रास्ते में जितने भी बचे हुए 1 दिख रहे हैं, 1 को 1 रख के आप राइट में देख रहे हो, पर रास्ते में x भी दिख सकते हैं, उन x को भी x रख के राइट में देख रहे हो, यानी कि आपने पहले 1 को ब्लैंक किया, फिर बचे हुए 1 और x छोड़ दिए, तो ऐसा करते करते पहला 0 दिखेगा, उस 0 को x करके आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए, सबको छोड़ के आप लेफ्ट मोस्ट में आ जाइए। ऐसा करने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि आपको लास्ट में कुछ नंबर ऑफ x दिख जाए। तो बेटा उसके लिए आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि x को ब्लैंक करके राइट में देखो और फाइनल स्टेट पे ही रहो। और ये अब हमारी डायग्राम क्या है बेटा, फाइनल डायग्राम है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने देखो वेरिफिकेशन किया तो कितना जल्दी मैंने डायग्राम निकाल ली। देखिए मैं बिना वेरिफिकेशन के भी निकाल सकता हूं, पर आपका ये काम नहीं है कि आप विदाउट वेरिफिकेशन डायग्राम निकालो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने विदाउट वेरिफिकेशन डायग्राम निकाली, यानी कि आपने 2-3 स्ट्रिंग मेरी डायग्राम पे वेरीफाई नहीं करके देखी और डायरेक्ट निकालने की सोची पेपर में, आप कोई ना कोई ट्रांजेक्शन जरूर मिस कर दोगे। पहले वेरिफिकेशन करो 2-3 स्ट्रिंग का, फिर डायग्राम निकालो, मजाक नहीं, कभी गलती नहीं होने वाली। आज छोड़ो, 3 महीने बाद भी आप ट्यूरिंग मशीन का प्रॉब्लम किसी को सॉल्व करके दे सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए तो हम इसकी क्लास के बाद आगे के क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट करके हमें बताइए। हम या तो इसको ड्राइव पे अपलोड करके हमें पिन कमेंट में हम इसकी लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।